एक ज़माना था कि स्टूडियोज़ में रातें जागती और दिन दमकते थे। आप भी उस ज़माने में आते रहे? जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आखिरी दिनों में मैं भी एंटर हो गया था। और एक वक्त में हम लोग 6-6, 4-4, 5-5 शूटिंग्स हम करते थे, दिन में, रात में। आज जब स्टूडियो में आके इस स्टूडियो की कसम पुरसी देख के तो बड़ा दिल को तकलीफ़ होती है। कितने टैलेंटेड लोग बेचारे पसे पुश्त चले गए। किसकी नज़र खा गई? क्या कहानी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्शन अच्छी नहीं थी, डायरेक्शन अच्छी नहीं थी? कहाँ खराबी थी? नीयतों में खराबी थी सर। जब जुल्म अरूज पे चला जाए तो फिर वहाँ से रिस्क की कमी हो जाती है। यहाँ होता ये था कि जी काम करने के लिए आते थे और कुछ लोग जो अपने आप को बहुत तुरम खान समझते थे वो फिल्में बनाने आ गए। अब टैलेंट जो था वो जालिमों के हाथ में चला गया। लोगों की बद्दुआएं, लोगों के पैसे खा जाने, लोगों का टाइम पे पैसे न देने, काम की कोई तवज्जो नहीं। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि हम लोग जब स्टूडियो में घुसते थे तो अपनी इज्जत बचाते फिरते थे कि यार कोई हमें ही जलील ना कर दे, कोई हमें ही बेइज्जत ना कर दे। तो टैलेंट जो है इन जालिमों के हाथों बेदर्दी से कत्ल हुआ है इन्हीं स्टूडियोज में। अब क्या किया जाए कि फिल्मी सनत जो है उसकी बहाली हो जाए और वापस कराची से रौनकें लाहौर भी लौट आएँ? कोई ऐसा फार्मूला है? हालांकि आप देखें कि तीफा इन ट्रबल जो बनी वो लाहौर और डेनमार्क में उन्होंने बनाई। फिर बाजी का बहुत सा पोर्शन जो है हमने लाहौर में किया और तीफा इन ट्रबल भी सुपर हिट थी, बाजी भी सुपर हिट हुई। बस कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि ये तो होना नहीं चाहिए कि वो कराची है या लाहौर है, आर्ट तो आर्ट है, कहीं भी जाके किया जा सकता है। लेकिन वो ये हुआ कि जो बेहतर मैनरिज्म है वो वहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ इस तरह का मैनरिज्म चलने लग पड़ा, तो फिर टोटल काम ही वहाँ चला गया। इंशाल्लाह होप कि इस तरह फिर अल्लाह ताला रहम करेगा, ज़रूर रौनकें आएंगी फिर इस शहर में और यहाँ फिर काम होगा। आप हमारी जो पाकिस्तान की फिल्मी सनत है इसमें किसे सबसे बड़ा हीरो और किसे सबसे बड़ा विलन समझते हैं? आप देखें ना कि नदीम बेग साहब ने बहुत ज़ोरदार दौर गुजारा है। उसके बाद जावेद शेख साहब भी बहुत भरपूर दौर गुजारा उन्होंने। फिर बीच में शान साहब भी आ गए, मोहम्मद राना भी थे और बाबर अली भी थे। और फिर विलन्स में शफकत चीमा थे, तारिक शाह थे और मैं भी उनके साथ लगा रहा। तो मुख्तलिफ लोग आते जाते रहे और स्टार्स और ये चीज़ें बनती चलती। अगर बॉलीवुड से कंपैरिजन किया जाए? नहीं सर, वो हो नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, हम चूँकि तजाद ज़हन के लोग हैं, हमने कभी आर्ट को उस फॉर्म में लिया ही नहीं इस मुल्क ने जिसकी इसको ज़रूरत है। वहाँ आर्ट को उस फॉर्म में लिया जाता है जिसकी आर्ट को ज़रूरत है। फिर वहाँ आप देखें तरक्की भी बेतहाशा हुई। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था राज कपूर साहब का, उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि इस रोज़गार को इतना अहम और इतना बड़ा रोज़गार बना देंगे कि हमारे आने वाली नस्लें इस रोज़गार से फ़ायदा उठाएंगे, जो आज उठा रही हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो सुपरस्टार हुआ उसने अपने तरह से इंडस्ट्री को चलाया और बेड़े गर्क कर दिए। आगे के लिए नहीं सोचा, आने वालों के लिए नहीं सोचा। अगर हम इंडिविजुअल रहे कि जी सोहेल बड़ाई साहब की एक फिल्म हिट होगी, सोहेल बड़ाई साहब ने कहा कि ये 4 आदमी बस, इसके अलावा 5वें को हमने नहीं लेना, तो ट्रेड तो नहीं बनेगी। 4 आदमियों से ट्रेड बनती नहीं है। अगर सोहेल साहब की एक फिल्म हिट होगी और वो कह रहे हैं कि जी 5 और ले आओ, 6 और ले आओ, तो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बढ़ोतरी का नाम कामयाबी है। जब आप रोक देंगे तो ख़त्म। आपका घर तो बन जाएगा, आपके महल तो खड़े हो जाएंगे, आपको लैंड क्रूजर मिल जाएगी, लेकिन आने वाले बच्चे को हम कुछ भी नहीं दे रहे हों। तो मेरा ये है कि जी इंडस्ट्री तब रिवाइवल इसका हो सकता है कि हम आने वाले लोगों के लिए भी कुछ सोचें।